12.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट्स में जो नंबर दिख रहे हैं उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो पार्ट 1 में जो नंबर है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने 1 एज इट इज लिख दिया और 1 के लेफ्ट साइड में हमें कुछ डिजिट यहाँ पर कंप्लीट करनी है। कितनी डिजिट कंप्लीट करनी है? ये हमें कंप्लीट करनी है जितने डिनोमिनेटर में जीरोस दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो यहां पर हमें टोटल कुल मिला के 6 डिजिट लिखनी है, लेकिन हमारे न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है तो बाकी की 5 डिजिट के लिए हम 0 लगा लेंगे। लेकिन लगानी किस तरफ को है? लेफ्ट साइड को। तो एक तो हो गई 1, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आ गई 6th। अब यहां लगेगा डेसिमल और डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। तो अब ये चेंज हो गया डेसिमल में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ 10 की कुछ पावर बनेगी। अब वो पावर कितनी बनेगी? जितने डेसिमल के राइट साइड में डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 डिजिट है तो 10 की पावर बन जाएगी 6। लेकिन ये जो पावर बनेगी ये बनेगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नंबर एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर बहुत ही छोटा नंबर होता है, इसलिए उसकी पावर बनेगी नेगेटिव। आगे सेकेंड स्टेटमेंट में जो नंबर दिया गया है उसमें भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो यहां पर भी देखो डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं वो हमें काउंट करनी है, ठीक है। और लास्ट में जहां पर जीरोस खत्म हो रही है तो उसके साथ वाली एक नॉन जीरो डिजिट भी हमें काउंट कर लेनी है और उसके बाद हमें यहां पर डेसिमल लगाना है। तो ये किस तरह से हो जाएगा? देखो इसमें हमने लिख देना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब कितनी 10 की पावर बनेगी यहां तक हम काउंट कर लेंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 प्लस 1 19। तो 10 की पावर बन जाएगी 19, लेकिन डेसिमल नंबर होने की वजह से ये बनेगी नेगेटिव। तो ये हो गई इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे पार्ट 3 में भी डेसिमल नंबर दिया गया है, तो यहां पर भी हम डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखो कितनी डिजिट है? 3 3 6 और एक है साथ में नॉन जीरो डिजिट, तो ये हो गई टोटल 7 डिजिट। तो यहां पर मल्टीप्लाई में 10 की पावर बनेगी 7, लेकिन वो बनेगी नेगेटिव और ये जो 5 है ये आ जाएगा यहां पर। आगे पार्ट 4, यहां पर भी डेसिमल नंबर है तो इसमें हमने डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। कितना शिफ्ट करना है? जितनी जीरो है वो इंक्लूड करनी है और इन जीरो के साथ में जीरो जहां पर खत्म हो रही है उसके साथ वाला एक नॉन जीरो नंबर भी हमें इसमें इंक्लूड करना है, यानी कि डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो इसमें किस तरह से बन जाएगा? 1.275 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर कितनी बनेगी? यहां से लेके यहां तक की डिजिट काउंट करनी है। 1 2 3 4 5, तो यहां पर 10 की पावर बन जाएगी हमारे पास 5, लेकिन वो बनेगी नेगेटिव। नेक्स्ट है यहां पर पार्ट 5 में, तो ये नंबर है 0.07। तो यहां पर भी हमने डेसिमल को राइट साइड में मूव कर देना है। तो इसमें 7 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितनी? 1 2, तो यहां पर आ गया 2, लेकिन वो रहेगा नेगेटिव।